नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 18 मई 2021 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर हम विभिन्न आउटसोर्सिंग भर्तियों को लेकर के। लिखा है कि आउटसोर्सिंग पर रखे जाएंगे तृतीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। प्रदेश के राजकीय स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में इस बार भी तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को आउटसोर्सिंग पर रखा जाएगा। इसके लिए बजट का प्रावधान कर दिया गया है और उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से सभी प्राचार्यों को पत्र जारी करते हुए रिक्त पदों की जानकारी समेत इस पर आने वाले खर्च संबंधित मांग पत्र भेजने के लिए कहा गया है। कोविड के दौर में राजकीय महाविद्यालयों में कामकाज ठप न हो, इसके लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में आउटसोर्सिंग मानक पद में राजकीय महाविद्यालयों में बजट का प्रावधान किया गया है। तो कुल मिलाकर के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की जो भर्तियां हैं वो राजकीय जो डिग्री कॉलेज होते हैं वहां पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से की जाएंगी। इसके लिए बजट का प्रावधान कर दिया गया है और मांग पत्र भी जारी किए गए हैं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेटेड टीजीटी पीजीटी में जो लोग चयनित हुए उनके वेतनमान को लेकर के लिखा है, प्रयागराज माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से चयनित एवं नवनियुक्त शिक्षकों का वेतन जारी करने के लिए शिक्षक विधानमंडल दल के नेता सुरेश कुमार त्रिपाठी ने प्रदेश सरकार को पत्र लिखा है। अपने पत्र में शिक्षक विधायक ने लिखा है कि वेतन का भुगतान नहीं होने से शिक्षक आर्थिक तंगी के शिकार हैं। कोविड महामारी के चलते कई विश्वविद्यालय ने शैक्षिक अभिलेखों का सत्यापन बंद कर दिया है। पत्र में कहा गया कि राजकीय विद्यालयों में नवनियुक्त शिक्षकों से शपथ पत्र लेकर वेतन का भुगतान आदेश दिया है। ठीक इसी प्रकार चयन बोर्ड से जो लोग चयनित हुए हैं उनको भी ये व्यवस्था उन पर भी लागू की जाए। तो जो लोग टीजीटी पीजीटी में अभी हाल ही में ज्वाइनिंग किए हैं उनको वेतन भुगतान को लेकर के यहाँ पर शिक्षक विधानमंडल दल के जो नेता हैं सुरेश कुमार त्रिपाठी जी, उनकी तरफ से सरकार को पत्र लिखा गया है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है कुछ अन्य जगह को लेकर के। देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो अपडेट है वो यहाँ पर है 69 शिक्षक भर्ती और जो ट्रांसफ़र होकर के आए उनको लेकर के। तो लिखा है, बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने परिषदीय स्कूलों में नवनियुक्त शिक्षकों और स्थानांतरित शिक्षकों के वेतन भुगतान में विलंब पर नाराजगी जताते हुए जल्द वेतन भुगतान के निर्देश दिए हैं। द्विवेदी ने सोमवार को गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़, देवीपाटन एवं अयोध्या मंडल के 19 जिलों की समीक्षा बैठक में शिक्षकों के दस्तावेज सत्यापन तेजी से कराने के दिशा निर्देश दिए हैं और कहा है कि जो नवनियुक्त शिक्षक 69 शिक्षक भर्ती में चयनित हैं और जो ट्रांसफ़र होकर के आए हैं उनको जो वेतन का भुगतान है जल्द से जल्द किया जाए। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर देखिए एक बड़ी अपडेट आ रही है यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षाओं को लेकर के। हाई स्कूल की परीक्षा निरस्त करने की तैयारी में है यूपी बोर्ड और ऐसा इसलिए यहाँ पर अपडेट आई है क्योंकि अभी ऑफिशियल कोई अनाउंसमेंट तो नहीं हुआ है, लेकिन यूपी बोर्ड ने और सरकार ने क्लास 10th के छमाही परीक्षा के नंबर और जो प्री बोर्ड परीक्षा के नंबर हैं उनको यहाँ पर फीडिंग करवाने के लिए आज शाम तक का ही स्कूलों को समय दिया गया है और इन्हीं के माध्यम से एनालिसिस करेंगे गवर्नमेंट और यूपी एमएसपी कि आखिर छात्रों को क्या इसके आधार पर प्रमोट किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर एक अपडेट और है। देखिए लिखा है, स्कूल बंद 24 घंटे में कैसे दे सूचनाएं। सचिव यूपी बोर्ड के निर्देश पर DIOS RN विश्वकर्मा ने स्कूलों के प्रधानाचार्यों को 24 घंटे में हाई स्कूल के छात्र छात्राओं के प्राप्तांक और पूर्णांक बोर्ड की एक वेबसाइट पर अपलोड करने को कहा है, लेकिन ये व्यवहारिक नहीं लग रहा है। एक तो स्कूल लगभग 1.5 महीने से बंद हैं और दूसरी बात यह कि तमाम ग्रामीण इलाकों में स्कूल में तकनीकी रूप से इतनी सुविधाएं नहीं हैं कि वो सारी चीज़ों को एक दिन में अपलोड करके दे दें। ठीक है, शहर में जाएंगे तो वहाँ पे इंटरनेट कैफ़े बंद हैं, ऐसे में बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। तो ऐसे में जो संभव नहीं हो रहा कि आज पूरा डाटा चला जाए। फिलहाल बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है ऑनलाइन क्लास को लेकर के। लिखे ऑनलाइन क्लास के लिए अभी तैयार नहीं उच्च शिक्षण संस्थान। आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा 20 मई के बाद ऑनलाइन कक्षाओं को संचालन के लिए जो अनुमति वो दे दी गई है और 20 मई के बाद कक्षा 9 से ऊपर की जो भी क्लासेस हैं उन सभी में ऑनलाइन क्लासेस संचालित की जाएंगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अभी उच्च शिक्षण संस्थान है जो वो तैयार नहीं है
BBAU शकुंतला यूनिवर्सिटी में चल रही गर्मी की छुट्टियां। लखनऊ विश्वविद्यालय के कॉलेजों में अभी भी शिक्षक जूझ रहे हैं पोस्ट कोविड संक्रमण से। इसी तरीके से बहुत सारी समस्याएं अलग अलग कॉलेजों की हैं। तो फिलहाल अभी यहाँ पर संभव नहीं है ऑनलाइन क्लासेस को संचालित करना। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर लिखा है शिक्षकों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन पूरा। जनपद के परिषदीय विद्यालयों में 69 सहायक अध्यापक भर्ती में नियुक्त 44 शिक्षकों को प्रमाण पत्र जो है उनका सत्यापन का कार्यक्रम जो है वो पूरा हो चुका है और उनके वेतन जारी करने का जो निर्देश है वो दे दिया गया है। देश भर की जितने भी 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं उन पर फैसला जो है 1 जून को लिया जाएगा। लगातार अभ्यर्थी और छात्र अभिभावक मांग कर रहे हैं कि जो 12वीं की परीक्षाएं उनको भी रद्द कर दिया जाए। जिस तरीके से हाई स्कूल की परीक्षा रद्द कर दी गई है CBSE या SSC की, तो छात्र अभिभावक मांग करें। कोरोना संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा है और इससे खतरा बहुत ज़्यादा है। इस वजह से ट्विटर पर देखेंगे तो लगातार टॉप ट्रेंड में कल चल रहा था कि कैंसिल मोदी जी कैंसिल 12th बोर्ड्स। ठीक है, ये टॉप ट्रेंडिंग में चल रहा था। छात्र मांग कर रहे हैं कि परीक्षाओं को रद्द कर दिया जाए 12वीं की भी, लेकिन इन पर जो फैसला होगा 1 जून को लिया जाएगा। CBSE समेत सभी राज्यों की शिक्षा बोर्ड की 12वीं की जो परीक्षाएं कराने का फैसला 1 जून को होगा। यह फैसला कोरोना के हालात की समीक्षा के आधार पर लिया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और राज्यों के शिक्षा सचिवों की सोमवार को हुई वर्चुअल बैठक में राज्यों से इस पर जल्द से जल्द सुझाव देने को कहा गया है। तो फिलहाल इस पर 1 जून को फैसला होगा। जो भी अपडेट होगा चैनल के माध्यम से आप लोगों को अपडेट किया जाएगा। अगली अपडेट LT ग्रेड को लेकर के और प्रवक्ता को लेकर के। यूपी PSC लोक सेवा आयोग से जो भी चयनित अभ्यर्थी हैं LT ग्रेड के और प्रवक्ता के, इनके वेतन आदि का जो जारी करने का आदेश है वो अपर निदेशक जो हैं राजकीय ने दे दिया है। सोमवार को प्रदेश के सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को भेजे पत्र में अपर शिक्षा निदेशक डॉक्टर अंजना गोयल ने कहा है कि इन शिक्षकों के मार्च में अग्रेतर माह के वेतन का भुगतान उनसे शपथ पत्र लेकर के जारी कर दिया जाए। अपर शिक्षा निदेशक की ओर से जिला विद्यालय निरीक्षकों से तय फॉर्मेट में 3 दिन के भीतर रिपोर्ट मांगी है। लोक सेवा आयोग को लेकर के अपडेट आ रही है कि लोक सेवा आयोग के जो नए अध्यक्ष हैं आज ये कार्यभार ग्रहण कर लेंगे। यूपी PSC की विभिन्न परीक्षाओं को पटरी पर लाना इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। कोरोना काल में वैसे भी मई जून की काफ़ी परीक्षाएं निरस्त हो चुकी हैं। ऐसे में इनके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी कि इन परीक्षाओं को समय से निपटाएं। ज्वाइन करने के बाद इनको आयोग की सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। समझने के बाद यहाँ पर जो है नया परीक्षा कैलेंडर भी जारी करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी परीक्षाएं जो पोस्टपोन्ड हुई हैं, जो आने वाले टाइम पर परीक्षाएं होनी हैं, पोस्टपोन होने के चक्कर में आने वाले टाइम पर जो परीक्षाएं वो भी समय से नहीं हो पाएंगी। इस वजह से जो पूरा परीक्षा कैलेंडर दोबारा से जारी करना पड़ेगा, तभी इन परीक्षाओं को पटरी पर लाया जा सकता है। सोशल मीडिया पर कल यूपी बोर्ड का जो फर्जी स्कीम थी वो वायरल हो रही थी। इस पर यूपी बोर्ड के सचिव ने स्पष्टीकरण दिया कि जो सोशल मीडिया पर 5 जून से फर्जी कार्यक्रम वायरल हो रहा है पूरी तरीके से फर्जी है, उस पर बिल्कुल भी विचार ना किया जाए और जो भी लोग ऐसे वायरल करते हैं इस तरीके से उन पर जो है FIR भी दर्ज कराई जाए। ये कड़े दिशा निर्देश जो है यूपी बोर्ड के सचिव द्वारा दिए गए हैं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर देखिए हाई स्कूल को लेकर के अपडेट दी गई है कि हाई स्कूल में छमाही और प्री बोर्ड के अंक 24 घंटे में करने होंगे अपलोड, और इसके लिए यूपी बोर्ड के सचिव की तरफ से और उनकी तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी ये अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया। इस तरह की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।